नमस्कार दोस्तों, एपी स्टडी में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा ज्योग्राफी सेशन का चैप्टर है वो है भारत के पर्वतीय प्रदेश, पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। और इसमें बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को और पूछे गए एग्ज़ामों में और आगे पूछे जा सकते हैं, ये भावी एग्ज़ामों में आगे भी पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, और उन्हीं प्रश्नों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है? तो सही ऑप्शन जो है वो है आपका बी, शिवालिक और मध्य हिमालय। अब इसको हम अच्छे से समझने के लिए मैप में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप में। तो दोस्तों ये है एनसीईआरटी क्लास 9th का मैप, और इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि शिवालिक कहाँ है, महान हिमालय कहाँ है, लघु हिमालय कहाँ है और बाकी की श्रेणियाँ कहाँ हैं। तो जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, तो जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, ये ऊपर काराकोरम श्रेणी है, उसके नीचे लद्दाख श्रेणी, उसके नीचे जास्कर श्रेणी है। और हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी बोलते हैं, और ये नीचे का भाग शिवालिक है। तो क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किनके मध्य में है? तो ये जो हमारे बीच का हिस्सा है ये लघु हिमालय है, और ये जो सर्वोच्च हिमालय और शिवालिक के मध्य में है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे मैप में। हिमालय का जो विस्तार है यहाँ देख सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये ऊपरी वाले को हम सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री या उच्चतम, सबसे ये ऊपरी हिस्सा है। और इसकी बनावट जो है सबसे पहले हुई है, ये सबसे पहले बना हुआ है। उसके बाद ये मध्य हिमालय जिसको लघु हिमालय भी बोलते हैं, उसके नीचे ये शिवालिक है। और शिवालिक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला, इसको ट्रांस हिमालय में का हिस्सा बोला जाता है। ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं इतना, ये ट्रांस हिमालय है जिसमें लद्दाख, जास्कर और लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तथा अन्य श्रेणियाँ आती हैं। ये ट्रांस हिमालय का भाग है। बाकी यहाँ सर्वोच्च हिमालय, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी बोलते हैं, और ये शिवालिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शिवालिक। ऑप्शन सी सही है आपका, शिवालिक, जो कि सबसे नवीन पर्वत है। और ये जो है ये हिमालय का ही सबसे नीचे की क्या है, भाग है। हिमालय के सबसे नीचे का भाग है जिसको हम शिवालिक कहते हैं। शिवालिक के ऊपर उप हिमालय या मध्य हिमालय, और उसके ऊपर जो है सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री भी उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय श्रेणी क्षेत्र से मिलने वाली संकीर्ण तथा लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन जो है वो है ए, दून के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो जैसे कि देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम जान लेते हैं ये किसके मध्य में पाया जाता है। तो ये जो है निम्न हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक जो कि लघु हिमालय के नीचे है, ये लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में पाए जाते हैं ये दून। और दून जो कि हम उत्तराखंड में जैसे देहरादून कहते हैं, उसी तरह ये किन किन हिमालय श्रेणियों के बीच में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में। और इसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघु हिमालय के श्रेणी पर छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो जो लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय है, उस पे
उगने वाले, जो उसके ढलानों पे उगने वाले घासों को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बुग्याल एवं पयाल। और ये उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय के श्रेणी पर छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर का में क्या कहा जाता है? इसके पहले हमने देखा कि उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय पे उगने वाले ये जो घास के मैदान हैं, इनको हम जम्मू कश्मीर में तो मर्ग दून कहते हैं, माफ़ करिएगा, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो है ए, मर्ग, जम्मू कश्मीर में। और उत्तराखंड में बुग्याल एवं पयाल कहा जाता है। तो मर्ग का जो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में जो मर्ग हैं पाए जाते हैं उनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि गुलमर्ग और सोनमर्ग ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। और बुग्याल एवं पयाल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और ये घास के मैदान हैं जो कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बृहत हिमालय श्रेणी। हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश जो है वो हिमालय का पर्वतीय नहीं, इसको पदीय, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये पर्वतीय नहीं है, ये है पदीय। हिमालय का पदीय प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है शिवालिक, क्योंकि ये सबसे नीचे है और जो पैर होता है वो सबसे नीचे ही होता है। तो इसी के आधार पर इसको पदीय, हिमालय का पदीय यानी सबसे निचला भाग क्या है? तो वो है शिवालिक। और शिवालिक जो है वो लघु हिमालय के नीचे पड़ता है, तो इसलिए इसको पदीय कहा जाता है। अब इसको देख लेते हैं, शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस वाली संरचनात्मक घाटियां पाई जाती हैं। अगर एग्जाम में पूछ दे कि चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, कब हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? तो वो हुआ है सेनोजोइक युग में। और इसको प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक भी कहते हैं। इसको सेनोजोइक अगर कभी कभी ऑप्शन में ना दिया हो तो प्लायोसीन युग भी कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, 850 से 1200 मीटर तक शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, क्या है, किस प्रकार का ये पर्वत है? तो ये है एक बलित पर्वत, जो कि नवीन पर्वत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, किस हिमालय पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं और ये नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हिमालय पर्वत की एक चौड़ी चोटी, यहाँ चोटी है, माफ़ करिएगा चोटी है, अराकानयोमा कहाँ है? हिमालय पर्वत की चोटी अराकानयोमा कहाँ है? तो ये पड़ता है हमारा म्यांमार में। अगर इसको आप मैप से देखना चाहें तो चलिए मैप से देख लेते हैं कहाँ है। तो जैसा कि दोस्तों आप ये गूगल अर्थ देख रहे हैं और यहाँ पे हम जा रहे हैं, ये हमारा रहा म्यांमार। अब इसको हम 3D में देखते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा, ये
जो कि म्यांमार में पड़ रहा है, ये है हमारा अराकान योमा श्रेणी, और ये म्यांमार में पड़ता है और ये हिमालय का ही भाग है। कैसे है हिमालय का भाग, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, और इसमें आप सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के जैसा देख सकते हैं, ये ऐसे यहाँ पे फैला हुआ है, और इसी का हिस्सा जो है म्यांमार में नीचे तक आया हुआ है। तो ये जो म्यांमार में पड़ता है इसको हम अराकान योमा श्रेणी कहते हैं, और ये जो हिस्सा है ये हमारा बृहद हिमालय है, इसके नीचे जो है लघु हिमालय, और उसके नीचे शिवालिक श्रेणी पड़ता है हमारा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। तो किस पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? तो सही ऑप्शन है ए, धौलाधार तथा पीर पंजाल। ये कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और ये धौलाधार तथा पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे उच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है नंदा देवी, और इसको अगर आप मैप से देखना चाहें नंदा देवी कहाँ है तो देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा है भारत, और यहाँ पे उत्तराखंड में ये सर्वोच्च हिमालय में या हिमाद्री जिसको कहते हैं, यहाँ पे है हमारे ये नंदा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सा है? तो सही ऑप्शन जो है वो है अरावली, और ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली, जो कि राजस्थान में होते हुए दिल्ली तक आता है, राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर शिखरों का सही क्रम क्या है? तो कभी कभी एग्ज़ाम में शिखरों का क्रम भी पूछ देता है कि कौन सा पूरब में और पश्चिम में क्रमानुसार उनके क्रम क्या हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, सबसे पूर्व में जो है वो कंचनजंगा पड़ता है, जो कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे है। उसके बाद एवरेस्ट जो कि नेपाल और चीन की सीमा बनाता है। उसके बाद अन्नापूर्णा, और उसके बाद धौलागिरी, ये पूरब से पश्चिम की तरफ। और ये चारों के चारों श्रेणियाँ जो हैं, शिखर जो हैं, ये सर्वोच्च हिमालय में पड़ते हैं, सर्वोच्च हिमालय यानी हिमाद्री वाले भाग में पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, इसका सही ऑप्शन जो है वो है डी, पटकाई या पटकोई श्रेणियाँ। यह हिमालय पर्वत में स्थित है। अभी इसका नाम आप पढ़ते हुए देख रहे हैं तो जैसे लग रहा हो ये दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है, लेकिन ये हिमालय जो कि उत्तर में है उसकी पर्वत श्रेणी है। और ये जो है टर्शियरी युग में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो कौन कौन से राज्यों से लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, ये इन राज्यों से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यहाँ पे पूछा हुआ है भारत की। दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, और तीनों क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला हुआ है। तो ये उसमें का पहला क्वेश्चन है। तो भारत की, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है गाडविन ऑस्टिन, जिसको हम केटू भी कहते हैं। ये काराकोरम श्रेणी में पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है ये केटू यानी गाडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में हिमालय में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अभी यहाँ पे पहले भारत की था, अभी भारत में, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कंचनजंगा, और ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पे स्थित है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है,
भारत में असम राज्य में स्थित पर्वत चोटी कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ये है नामचा वर्मा, जो कि असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नंदा देवी स्थित है, कहाँ स्थित है? तो सही ऑप्शन है बी, उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बद्रीनाथ अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये है कुमाऊं हिमालय में। दोस्तों मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के बारे में। तो अब जान लेते हैं कि ये बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है। तो ये अलकनंदा नदी के किनारे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्यतः प्रादेशिक भागों में बांटा गया है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर मुख्यतः कितने प्रादेशिक भागों में बांटा गया है? तो वो बांटा गया 4 प्रादेशिक भागों में। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था आपको, तो पहला उसका जो है वो है पंजाब हिमालय। ये टोटल 560 किलोमीटर के एरिया में आता है और ये सिंधु से लेके सतलज तक फैला हुआ है, सिंधु नदी से लेके सतलज तक। दूसरा जो है वो है कुमाऊं हिमालय और ये 320 किलोमीटर के एरिया में आता है और ये सतलज से लेके काली नदी तक फैला हुआ है, जो कि नेपाल के किनारे तक है। और तीसरा जो है इसमें वो है नेपाल हिमालय, ये 800 किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है और ये जो है काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक सीमा बनाता है। और चौथा जो है इसमें वो है असम हिमालय और ये जो है 720 किलोमीटर लंबा है और ये तीस्ता नदी से दिहांग नदी तक सीमा बनाता है। यानी कि अभी हम मैप से देखें तो दोस्तों, अगर मैप से देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम देखें यहाँ पे ये सिंधु नदी, यहाँ पे जो सिंधु नदी भारत के किनारे से निकली हुई है यहाँ से, और यहाँ सतलज, इसके बीच को हम कहते हैं पंजाब हिमालय। यहाँ से और यहाँ नेपाल के किनारे तक के एरिया को हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। यहाँ नेपाल से लेके और यहाँ तक के हिमालय को कहते हैं नेपाल हिमालय और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है वो हमारा असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों एनसीईआरटी का मैप है जिसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के निर्माण के आयु के आधार पर एवं वलयों के तीव्रता के आधार पर कितने समानांतर संरचनात्मक श्रेणी में बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है 4। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है ट्रांस हिमालय, जो कि मैंने आपको बताया था, ट्रांस हिमालय। और इसी हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। दूसरा जो है वो है बृहद हिमालय, अभी मैं आपको पहले ही बताते आ रहा हूँ, बृहद हिमालय। और ये चलिए हम इसको मैप से देख लेते हैं, इन चारों चीज़ों को कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैप में ये 4 भागों में डिवाइड है। तो पहला जो है वो है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय में आपके आते हैं काराकोरम। ये जो काराकोरम ये ट्रांस हिमालय में आता है। और ये तिब्बत इसके किनारे जो है वो तिब्बत है। ट्रांस हिमालय है, लद्दाख है और जास्कर श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय में ही है। और ये पहला भाग है। दूसरा भाग जो है वो है बृहद हिमालय, और आप देख सकते हैं ये हमारा बृहद हिमालय, ये वाली रेखा जो है हमारी बृहद हिमालय है। तीसरा जो है वो है मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय भी कहते हैं। चौथा जो है वो शिवालिक। अब बृहद हिमालय को हम महान हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं, और लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी बोला जाता है। शिवालिक को हम ब्राहा उप हिमालय भी बोलते हैं। ये जो शिवालिक है इसको हम ब्राहा उप हिमालय भी बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी, कृष्णागिरी। इसको हम कृष्णागिरी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उप हिमालय क्षेत्र के समतल मैदान को क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उप हिमालय किसको कहते हैं? तो वो बोलते हैं हम शिवालिक को। और शिवालिक के नीचे के समतल मैदान को हम क्या कहते हैं? तो वो बोलते हैं भावर। ये हमारा भावर है। और भावर के नीचे जो ढलान वाला मैदान उसको तराई क्षेत्र बोला जाता है। और ये जो भावर होता है ये कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित होता है। यहाँ पे नदियाँ जो होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं, यानी कि ये दिखती नहीं है। इनके पानी जो है इन कंकड़ और पत्थर के नीचे से होते हुए गुजरते हैं, और जो तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फिर से नदियाँ ऊपर आ जाती हैं भूमि पे, जो दिखाई देने लगती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शिवालिक का पदी है तो इसको हम गिरिपद बोलते हैं। शिवालिक शैल समूह जो है दक्षिण में जो भावर क्षेत्र है वो किसका उदाहरण है? वो गिरिपद का उदाहरण है और शिवालिक के नीचे है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में पूर्व से पश्चिम की ओर पाए जाने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। मैंने आपको बताया था और मैप में दिखाया भी था। और क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, किन दो श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो वो कौन सी दो श्रेणियां हैं? तो वो हैं बृहद हिमालय और पीर पंजाल। और इन्हीं दो श्रेणियों के मध्य में जो है वो कश्मीर घाटी स्थित है। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको भरसक पूरा प्रयास किया अच्छे से समझाने का मैप के माध्यम से भी। और इसमें जो मैप यूज हुआ है वो है एनसीईआरटी से पे आधारित, जो कि क्लास 9 के बुक में आपको मिल जाएगी देखने को। और इसमें मैंने गूगल अर्थ का भी यूज़ किया है, तो आप देख सकते हैं, जो कि आपको समझाने के लिए किया गया है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।